हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है स्वामीश और मैं स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्वामीश स्टार एजुकेशन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं नवपाषाण काल के बारे में। इससे पहले हम पुरापाषाण काल और मध्यपाषाण काल के बारे में पढ़ चुके हैं। यदि आपने वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लें, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में, परसों की वीडियो में तो हमने बेसिक ही बताया था और आपको बेसिक कवर करना बहुत जरूरी है। तो चलिए आज की वीडियो में हम नवपाषाण काल के बारे में पढ़ते हैं। तो इसमें नोट कीजिएगा आप, क्या है, एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं दोस्त, हम पीले से लिखते हैं। यह है काल। नोट कीजिएगा दोस्तों, आप लोग अपनी नोट्स जरूर बनाएं, क्योंकि नोट्स क्या होता है कि रिवीजन के टाइम पर काम में आते हैं। तो यह काल मध्यपाषाण काल के बाद मध्यपाषाण काल के बाद शुरू हुआ। शुरू हुआ। ठीक है दोस्तों, कब शुरू हुआ? मध्यपाषाण काल के बाद में। ठीक है, इसकी समय अवधि है जो 10,000 BC से या 10,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व से लेकर 3,000 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। दोस्तों, इसमें क्या नोट करना है हमें? देखिए, कब से शुरू हुआ? ये मध्यपाषाण काल के बाद शुरू हो गया था। इसका टाइम पीरियड की बात करें तो टाइम पीरियड क्या रहा? इसका टाइम पीरियड है 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व। दोस्तों, अब ये ईसा पूर्व, देखो इंग्लिश में ईसा पूर्व को बोलते हैं BC, तो आपको ये जानना जरूरी है। ये चूंकि ये हमने फर्स्ट क्लास में बता दिया था, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि आपसे फर्स्ट क्लास देख कर आओ। जो 100 श्री 108 होंगे तो उनको तो सब कुछ पता है भाई साहब, उनको तो बुक रटी है पूरी। उनसे नहीं बोल रहा हूँ, जो अभी नए नए सीख रहे हैं मैं उनसे बोल रहा हूँ। ठीक है, तो ईसा पूर्व और ईसवी या इंग्लिश में BC और AD क्या है, ये हमने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अभी जाओ पहले वो देख कर आओ। ठीक है, उसके बाद में ये देखना। तो दोस्तों, यह काल मध्यपाषाण काल के बाद शुरू हुआ। इसकी समय अवधि कब से कब तक रही? तो 10,000 ईसा पूर्व से 3,000 ईसा पूर्व रही। मैं फिर बता रहा हूं दोस्तों, ये जो टाइम है ये इसमें मतभेद है, क्योंकि एक इतिहासकार ने तो दिया नहीं है, मतलब अलग अलग मत दिए हैं इतिहासकारों ने। उस टाइम ना तो हम थे ना आप थे कि सच्चाई बता सको कि फिक्स 2019 से 2024 तक ही चला ये समय, ये नहीं कह सकती हम कन्फर्म। ठीक है, क्योंकि मतभेद है विद्वानों में, इतिहासकारों में। तो लेकिन ये सर्वमान्य मत है, मतलब ज्यादातर इतिहासकारों ने यही माना है, तो मैंने यही आपको बता दिया। अब हो सकता है किसी दूसरी बुक में कोई और टाइम पीरियड दिया हो, तो वो अलग चीज है। तो चलिए दोस्तों, अब हम इसकी विशेषताओं के बारे में जान लेते हैं। तो विशेषताएं इसमें क्या थी, क्या क्या आविष्कार हुए, इसके बारे में हम जानते हैं। चलिए हेडिंग डालिए आप लोग, इस काल की विशेषताएं। इस काल की विशेषताएं, क्या डालना है दोस्तों आपको हेडिंग? इस काल की विशेषताएं। दोस्त देखिए, वह समय है जब इस समय ने, नवपाषाण काल ने बहुत सारी क्रांतियां ला दी थी, बहुत सारे परिवर्तन हो गए थे इस काल में मानव के जीवन में। नहीं तो पुरापाषाण काल में क्या, जंगल में घूमता इधर उधर जानवरों की भांति रहता था। जैसे आजकल जो जानवर रहते हैं वो भी इधर उधर घूमते हैं भोजन के लिए, ऐसा ही पुरापाषाण काल में मानव का जीवन था। लेकिन धीरे धीरे परिवर्तन उसमें आया। तो देखिए,
इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए सबसे पहले तो क्या है, आग की खोज ही है दोस्त। क्या है? कौन सा लें यार, कौन सा, चलो ये ले ले हरा। दोस्तों देखिए क्या विशेषताएं थी इस काल की। तो इस काल में सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो हुआ दोस्त पहिए की खोज। पहिए की खोज या पहिए का आविष्कार, पहिए का आविष्कार लिख लो, पहिए का दोस्त पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ? तो नवपाषाण काल में हुआ। देखिए पहिए का आविष्कार तो हो गया, लेकिन इसका यूज किस किस में किया जाता था? तो देखिए गाड़ी बनाने में किया जाता था। अब गाड़ी बनाने में आप ये मत बोलना कि टाटा हैरी बनाने में किया जाता था, टाटा हैरी में नहीं दोस्त, उस समय की जो बैलगाड़ी होती थी उसमें किया जाता था। ठीक है, गाड़ी बनाने में, एक तो बर्तन बनाने में, बर्तन बनाने में इसका उपयोग किया जाता था, और गाड़ी बर्तन। ठीक है, इसके बाद में दूसरा जो परिवर्तन हुआ है वह हुआ है कृषि का आविष्कार हो गया था दोस्त। कृषि क्या हो गया था? इस काल का मानव कृषि करने लगा था। क्या करने लगा था दोस्तों? कृषि, जो कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन था मानव जीवन में। कृषि के आविष्कार से क्या हुआ कि जो मानव था वह अब एक ही स्थान पर रहने के लिए विवश हो गया। विवश कैसे हो गया दोस्तों? तो देखिए मान लो, यहाँ हम समझा देते हैं। मान लो ये हमारा खेत है, ठीक है, ये हमारा क्या है दोस्त? खेत है। तो देखिए इधर हमने क्या लगा दी? फसल बो दी है कुछ। ठीक है, क्या बो दिया? फसल, कोई भी हमने फसल बो दी है। तो देखिए जब ये फसल बो दी है तो अब हमें यहाँ इसको रखाना भी तो पड़ेगा, रखाना पड़ेगा कि नहीं? आजकल तो रखवारी दे देते हैं जो बड़े बड़े किसान होते हैं गांव में, लेकिन उस टाइम पर कोई नहीं मिलता था। तो देखिए इसको रखाना भी होता था, और क्योंकि अभी देखिए नई नई जानकारी थी कृषि की, उतनी मतलब उन्नत जैसे आज है वैसी नहीं थी। आज बहुत विकसित हो चुकी है जो हमारी खेती है, नई नई पद्धतियां आ गई आजकल तो ट्रैक्टर वगैरह, उस टाइम पर ये सब नहीं था। तो इसको देखिए रखाना पड़ेगा। तो जैसे ही मानव मतलब इसको रखाएगा तो उसके लिए रहने के लिए कुछ तो होना होगा। देखिए परिवर्तन आता जा रहा, तो मानव के विकास में दिमाग में भी परिवर्तन आएगा। तो उसने मतलब यहाँ पर क्या की, झोंपड़ी वगैरह बनाकर रहने लगा होगा। तो ठीक है, अभी एक ये हो गया, एक इधर दूसरे का खेत है तो वो भी इधर रहेगा। तो इस तरह से स्थायी आवास भी बना लिया मनुष्य ने, और इस तरह बस्तियों का निवास भी हुआ। बस्तियों का निवास किस प्रकार हुआ? तो इसी तरह हुआ है। ठीक है, तो कृषि का हो गया दोस्त, और स्थायी आवास क्या हुए इस काल में? स्थायी आवास या स्थायी निवास, मानव का क्या हो चुका था? स्थायी आवास, मतलब स्थायी घर बनाकर मनुष्य एक ही स्थान पर रहने लगा था। ठीक है, पहले नहीं, ऐसा नहीं रहता था, जहां मिल गया खाना वहीं सो गया, ऐसा हाल था, गुफाओं में निवास था। इसके बाद में दोस्त पशुपालन, क्या है दोस्त? पशुपालन। पशुपालन दोस्त, पशुपालन भी एक बहुत बड़ी क्रांति कह सकते हैं हम इस युग की, क्योंकि पशुपालन से भी बहुत ज़्यादा परिवर्तन आया है मनुष्य के जीवन में। देखिए तो सबसे पहला जो पालतू पशु है वह कौन सा था? मनुष्य का सबसे पहला पालतू पशु कौन सा था दोस्त? कुत्ता। एक मिनट, मानव का पहला पालतू पशु कौन था? कुत्ता था। ठीक है, क्या था दोस्त? कुत्ता। इसके बाद में गाय, भेड़, बकरी वगैरह ये सब पाली। ठीक है, भेड़ बकरी भी। इसके बाद में गाय, भेड़, बकरी ये सब आए। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मानव का पहला पालतू पशु कौन था? तो क्या था दोस्तों? कुत्ता था, याद रखना है। इसके बाद में यदि हम पांचवें आविष्कार की खोज करें तो मन की खोज, किसका आविष्कार कर लिया था? मन का। मन का मतलब घड़ा होता है दोस्त, क्या होता है? घड़ा। ठीक है, तो ये इतनी सारी
चीजें मिली हैं यहाँ से। मनका की खोज हो गई, कृषि भी हो गई, स्थायी आवास भी हो गया, पहिए का आविष्कार कर लिया। दोस्तों देखिए पशुपालन से जुड़ा एक बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन है, जो पशुपालन के साक्ष्य हैं। पशुपालन की क्या है दोस्त? साक्ष्य हैं। वह कहाँ से मिले हैं? तो पशुपालन के जो साक्ष्य हैं वह मिले हैं, पशुपालन के साक्ष्य आदमगढ़, आदमगढ़ एमपी से, आदमगढ़ एमपी। और एक राजस्थान में गांव है बागौर। क्या है दोस्त? बागौर। तो यहाँ से क्या मिला है? पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं दोस्त, पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं। तो आप यहीं पर लिख लेना इसके सामने नोट करके, ठीक है, पशुपालन के। और लिख लेना कुत्ता पहला पालतू पशु था, इसके बाद में मानव ने गाय भेड़ बकरी वगैरह ये सब पालना चालू किया है, ठीक है। तो दोस्तों अब हम देखिए एक और चीज मिली है जो कि आईएमपी एग्जाम की दृष्टि से। चलिए मैं यहीं नेक्स्ट पेज पर बता देता हूँ। तो देखिए दोस्तों एक और चीज मिली है, राख की टीले मिले हैं। राख की टीले कहाँ पर मिले हैं? राख की टीले, तो देखिए राख की टीले मिले हैं दक्षिण में एक जगह है, दक्षिण में एक जगह है कर्नाटक, और कर्नाटक में एक और जगह है संगनकुल्लू। क्या है? संगनकुल्लू। दोस्त नाम जरूर आपको अटपटा लग रहा होगा, लेकिन वहां से क्या मिला है? राख के टीले मिले हैं। क्या मिला है? राख के टीले कहाँ से मिले हैं? संगनकुल्लू, संगन ऐसा है संगनकुल्लू, ठीक है। संगनकुल्लू से क्या मिला है? राख की टीले मिले हैं, जो कि कहाँ पे है? कर्नाटक में है दोस्तों, कर्नाटक में है संगनकुल्लू। यहाँ से राख की टीले मिले हैं बड़े बड़े, जिससे अनुमान लगाया जाता है कि कुछ मतलब बड़ी चीज वहां पर बनती होगी या फिर। तो दोस्तों देखिए नवपाषाण काल में इतना ही हमें जानना जरूरी है। इसके बाद में हम आपको कल की वीडियो में मतलब जो पाषाण काल से संबंधित स्थान हैं उनके बारे में बता देंगे। जैसे मेहरगढ़, मेहरगढ़ से कृषि के साक्ष्य मिले हैं। सर्वप्रथम एक खेत मिला हुआ है, जुता हुआ, मतलब खेत मिला हुआ है, वहाँ पर फसल वगैरह उगाई हुई है, तो उसके बारे में बता देंगे। वर्तमान पाकिस्तान में है मेहरगढ़, और भी हैं। तो मतलब 5 से 5-6 मतलब जो स्थल हैं उनके बारे में हम पढ़ लेंगे तो हमारा पाषाण काल खत्म हो जाएगा, और इतना ही हमें पढ़ना जरूरी है, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट, गुड इवनिंग।